हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के एनसीईआरटी बेस पर आपके क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, वो हमारा 15 में 15 अपना लाना रहेगा। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो भी हम आपके जो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस कराएंगे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पेडागोजी और आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित होगा। ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होंगे और जो क्वेश्चन होंगे उसी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। आज के हमारे क्लास में तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना। ठीक है। और कंटिन्यू फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, इंस्टा, फेसबुक, अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहां से भी आप अपने दोस्तों से जुड़े हैं। ठीक है। वहां पर जाकर के आप चैनल को शेयर करिए और सभी लोगों को हेल्प कराइए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को जैसे जो कंटेंट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बनते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसी लेवल के हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं सॉल्व। ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने आज के 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर आप सभी लोग करिए। ठीक है। जो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, वो आप लोग 1K लाइक का कंप्लीट करिए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो आपका है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, यानी कि जब आप उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं आप, जैसे कि जो आपका 6 to 8 वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जब वो कहानी कविता पढ़ने के बाद, ठीक है, ये जरूरी है कि जो बच्चे हैं प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके। तीसरा है विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके। और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी जो एनईपी है, ठीक है, वो भी आपकी कहती है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कहानी है, कविता है, उसको पढ़ने के बाद ये सबसे जरूरी होता है कि उन्हें अपने अनुभव के साथ संसार से जोड़ सके बच्चे। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि प्लेटो का यह कथन है कि, ठीक है, प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। ठीक है। जो बच्चा है वो बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। अब जो वो बच्चा है फ्रेंड्स, वो बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, तो वो किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि बच्चा जो है वो बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बन जाता है। ठीक है, यानी कि बना रहता है। और थर्ड ऑप्शन है कि बच्चे की भाषा अपरिपक्व होती है। और चौथा है कि जो बच्चा है, ठीक है, यानी कि बच्चों की भाषा के प्रति जो बड़ों का दृष्टिकोण होता है वो संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, वो बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होते हैं। ठीक है। तो जो ये भाषिक सच्चाई है, ठीक है, वो किसकी ओर संकेत करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा कि जो बच्चे हैं वो अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वो अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है। और जो बड़े लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, यानी कि जो घर के बड़े सदस्य होते हैं वो लोग बच्चों की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है। 2 ऑप्शन आपके नीचे हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। पहले क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में कहानियां, ठीक है, आपको बताना है कि भाषा के कक्षा में कहानियां मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। और थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। थर्ड ऑप्शन है भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा की कक्षा में जो कहानियां होती हैं वो क्या होती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा की कक्षा में जो कहानियां होती हैं फ्रेंड्स, वो आपके विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है।
ये देखिए जो आपके क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, क्या है कि भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि जो भाषा है वो केवल भाषा की ही कक्षा तक सीमित होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में मौजूद रहता है। थर्ड ऑप्शन है कि बच्चे विद्यालय से आकर ही भाषा सीखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विद्यालय बच्चे जो है वो विद्यालय के बाहर जाकर के भाषा को ही सीखते हैं। ठीक है, विद्यालय में बच्चे भाषा को सीखते हैं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। देखिए हमने बताया जहां पर केवल वर्ड आता है ये आपका निगेटिव होता है, लेकिन और हाँ ठीक है, केवल जो आपका केवल वर्ड आता है वो आपका निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे यहाँ पर भी देखिए केवल आया है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। देखिए फ्रेंड जो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 है, ठीक है, उसके अनुसार जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, बार बार हमें बोलना ना पड़े। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो भाषा कौशल है फ्रेंड्स, देखिए ये आपके पेपर 2 के लिए क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 के लिए बेसिकली आपको पेपर 2 ही है, लेकिन आप ये जैसे कि क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको पेपर 1 में भी काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं आएगा। सीटेट में देखिए जो आपके पेडागोजी के होते हैं, ठीक है, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही काम आते हैं। ठीक है, और हिंदी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके साथ ही साथ सीडीपी भी जो होते हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही काम आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग हिंदी और आपकी एसएसटी और सीडीपी ये तीनों की ही क्लास करेंगे। कल हमारी सॉरी सीडीपी की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बट आज हम कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। दूसरा है सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, तो फ्रेंड्स निष्क्रिय तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सक्रिय होता है। और तीसरा है कि पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। देखिए पढ़ना लिखना जो कौशल है इसमें संबंध होता है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखिए जहां पर अंतः संबंधित आता है कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। ठीक है, यानी कि जब आप उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 6 to 8 वाले जो लेवल हैं, ठीक है, इसमें भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, ठीक है, उनके समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। सेकेंड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। थर्ड ऑप्शन है कि विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स कि पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा के पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का समावेश होता है फ्रेंड्स, जो से मुख्य उद्देश्य उसका होगा क्या होगा। ठीक है, तो जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्य उद्देश्य होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। देखिए हमने आपको बताया जहां पर अवसर आता है वो आपका ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अच्छा 2 ऑप्शन नीचे है, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है, यानी कि रश्मि एक टीचर होगी, ठीक है, तभी वो अपने कक्षा के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है, ठीक है। तो रश्मि का उद्देश्य है, यानी कि जो रश्मि है फ्रेंड्स, वो कक्षा को यानी कि अपने क्लास के बच्चों को बाहर मैदान में ले जाती है और वो पर्यावरण पर आधारित एक कविता पाठ का कार्य करती है, ठीक है। तो रश्मि का उद्देश्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को मैदान में घुमाने का अवसर देना, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। और फोर्थ ऑप्शन है कि अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा कि जो रश्मि है वो अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है, अपने पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ कराती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अवसर है, ठीक है, 1 मिनट। देखिए सेकेंड ऑप्शन में भी आपके अवसर है, ठीक है, और देखिए थर्ड ऑप्शन में भी आपके अवसर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन में है कि मैदान के जो प्राकृतिक वातावरण है इसके साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर जो रश्मि है वो दे रही है, ठीक है। और जो सेकेंड ऑप्शन दिया है इसमें क्या है कि बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। तो यहाँ पर घूमने के अवसर से कोई तात्पर्य नहीं है फ्रेंड। जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, यानी कि जब भाषा का आप आकलन करते हैं तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण सोपान है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों को सहेज कर रखना। तीसरा है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना और चौथा है आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो देखिए फ्रेंड, जब भाषा के आकलन के बाद जो आपका महत्वपूर्ण सोपान होगा वो आपका आकलन से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श आप करेंगे, ठीक है। यानी कि भाषा के आकलन का मतलब यही होता है फ्रेंड, जैसे कि आप कोई स्टूडेंट को अपने पढ़ा रहे हैं, किसी छात्र को, ठीक है, वो बच्चा कैसा बोल रहा है कैसा नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, इसका आप आकलन करेंगे। उसके बाद उसके आप अभिभावक को बोलेंगे, ठीक है, उनसे यानी कि विचार विमर्श करेंगे ताकि अभिभावक जो भी है वो भी अपने बच्चों को घर पर ध्यान दे, ठीक है, और स्कूल में तो शिक्षक हैं ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, ठीक है, जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। थर्ड ऑप्शन है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है और चौथा ऑप्शन है व्यवहारिक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण करते हैं तो वहां पर जो सबसे करेक्ट होता है वो आपका होता है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन आपके देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे आपके आई होप हिंदी में आप लोग स्कोर भी कर पाएंगे, ठीक है। जिन लोगों को फ्रेंड्स गद्यांश के भी क्लासेस चाहिए वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तो आपको गद्यांश भी सॉल्व करके बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। वैसे गद्यांश तो कुछ खास आता नहीं है इसका, ठीक है, जो भी रहेगा आप लोग कर सकते हैं, बट जिसे भी दिक्कत होगी गद्यांश में वो हमें कमेंट करके बता सकता है, तो उसकी भी हम एक दो क्लास आपको दे देंगे। यदि समझ में आ जाएगा अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसकी भी क्लासेस कंटिन्यू चला देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में पहला ऑप्शन है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। थर्ड ऑप्शन है कि अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है कि भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रेंड जो भाषा अर्जन है, ठीक है, इसकी स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। ठीक है, जो भाषा में रचनात्मक आकलन है उसका सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या होगा? पहला ऑप्शन है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ठीक है, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। सेकेंड ऑप्शन है श्रुत लेख, तीसरा है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना और चौथा है इकाई परीक्षा लेना। तो देखिए फ्रेंड, जब आप रचनात्मक आकलन का यानी कि सर्वाधिक बेहतर यहाँ पर उदाहरण ढूंढ रहे हैं, तो रचनात्मक आकलन का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं वो खुद से ही अपने आकलन यानी कि खुद से ही रचना करे, सृजनात्मक हो बच्चे। ठीक है, तो वो जो होगा वो आपका जो बच्चे हैं वो अपने खट्टे मीठे अनुभव यानी कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, किसने, जो आपके छात्र ने एक्सपीरियंस किया है, उसको लिखने के लिए आप कहेंगे। तो यहाँ पर जो रचनात्मक आकलन का सबसे बेहतर उदाहरण होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन सॉरी एक ऑप्शन नीचे है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? ठीक है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? पहला ऑप्शन है विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। थर्ड ऑप्शन है सर्वनाम के भेदों की उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और आपका लास्ट यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन है कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो एक बार क्वेश्चन को समझिएगा कि जो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। ठीक है, जो सर्वाधिक उचित प्रश्न होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि जो लेखक है उन्होंने पहाड़ों पर होने वाली जो बारिश है उसका वर्णन जो है वो एक अलग तरीके से किया है। तो आप बारिश संबंधी अपना अनुभव यानी कि आप जो खुद एक्सपीरियंस किए हैं, जो खुद अनुभव किए हैं, अपना अनुभव लिखिए। तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल करके आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछा गया है ना क्वेश्चन में कि आप किस प्रकार के जो प्रश्न सर्वाधिक उचित मानते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, यानी कि जो चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण जो बच्चे हैं वो भाषा को सीखते हैं। पहला ऑप्शन है भाषाई समझ, सेकंड ऑप्शन है भाषा अर्जन क्षमता, थर्ड ऑप्शन है भाषा आकलन क्षमता और चौथा है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जब चॉम्स्की की बात करते हैं, ठीक है, तो ये इनके अनुसार वो बच्चे जो हैं वो किसके कारण जो भाषा है उसको सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा जो चॉम्स्की हैं, ठीक है, वो भाषा अर्जन क्षमता के कारण जो बच्चे हैं वो भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि जो भाषा शिक्षण है उसमें क्या अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है मानक भाषा पर बल, दूसरा है समग्रतावादी दृष्टिकोण, तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार और चौथा है वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो देखिए फ्रेंड जब आप भाषा शिक्षण में जो आपका अनिवार्य है वो आपका होगा समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, जब आप समग्रतावादी दृष्टिकोण का बात करते हैं फ्रेंड तो ये आपके भाषा शिक्षण में सबसे अनिवार्य होता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स अपने हिंदी पेडागोजी के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे यानी कि जो विकलांग है बच्चे, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे की भाषा है उसका आकलन करते समय पहला ऑप्शन है उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उन्हें अंक देने का प्रयास करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और चौथा है इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स उन्हें छूट मिलने की कोई बात यहाँ पर नहीं होती, ना ही अंक देने का प्रयास और ना ही दया भाव दिखाने का। ठीक है, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी जो भाषा का आकलन आप कर रहे हैं तो उनकी जो क्षमता है और सीमा है, ठीक है, यानी कि जो उनकी क्षमता है और जो सीमाओं हैं, ठीक है, उनका आप ध्यान
रखना चाहिए आपको, ठीक है? तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमने 15 अपने हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, ठीक है? तो अभी तक फ्रेंड्स जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग कर दीजिए, ठीक है? हमारा चैनल है लर्न विथ हेल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स? हिंदी की क्लास हमारी आज की कंप्लीट होती है, और अब हम लोग अपने एसएसटी की क्लास में मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।